अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे 2022 के प्रारंभ में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में। बहन भाइयों, अब सिर्फ आपके पास यानी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टीज के पास महज 5 महीने का वक्त बचा है। समय कितनी तेजी से भागता है देखिए। 2017 से 2022 का चुनाव अब बस नजदीक है। बस 5 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के हिसाब से स्वयं की तैयारी में लग गई है। सत्ता पक्ष भी और लार्जेस्ट अपोजिशन भी, छोटे दल भी और छोटे समूह भी, सब अपनी अपनी व्यापक तैयारियों में लग चुके हैं, जहां पर वो हर तरीके के रणनीति, हर तरीके की चाल और हर तरीके के गठबंधन का प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूती से डटी हुई भारतीय जनता पार्टी को क्या शिकस्त दे पाएगा विपक्ष? यह एक बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन का जो सबसे स्ट्रांग पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी तैयारियां क्या चल रही हैं? उसका किस किस से अलायंस पार्टनरशिप में इस वक्त बात चल रही है? और आप देखें तो आजकल मीडिया के एक वर्ग में असदुद्दीन ओवैसी की भी चर्चा है। ग्राउंड में भले ही असदुद्दीन ओवैसी की कोई ताकत ना हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन मीडिया में उनके चर्चे बहुत हैं। क्या वो कोई इंपैक्ट डाल पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जिन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन करके मोर्चा बनाया है, वो भी ताल ठोक रहे हैं। चाय पीने के पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। जब चाय पी लेते हैं तो उनकी आवाज गायब हो जाती है। 3-4 दिन में भाव नहीं मिलता तो फिर कहते हैं हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दो। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुजन समाज पार्टी बहुत केयरफुली अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। वो क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। वो मीडिया से या बाकी वर्गों के साथ अपनी रणनीति साझा नहीं करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इस बार एसिड टेस्ट है। वो क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़ी नेताओं में से एक प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश की कमान है और उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी की राजनीति के लिए बहुत कुछ साबित करने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश जीतने में वो कामयाब होती हैं तो प्रियंका राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगी, और अगर उत्तर प्रदेश में हार होती है तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। क्योंकि अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से प्रियंका गांव-गांव, ब्लॉक अपना पार्टी का संगठन तैयार कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन लगभग मृत प्रायता खत्म हो चुका था उत्तर प्रदेश के भीतर। क्या वो कोई करिश्मा कर पाएंगी? क्या आम आदमी पार्टी कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल करेगी? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने उनके पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे। उसके बाद से मीडिया में बड़ी तेज चर्चा थी कि दोनों दलों का कोई गठबंधन होगा, अलायंस होगा, सीट शेयरिंग होगी या कोई पार्टनरशिप पर चर्चा चल रही है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान इस मसले पे नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव इस तरह की तस्वीरें ट्वीट नहीं करते हैं सामान्य तौर पर, जो उन्होंने संजय सिंह के साथ की। इसका मतलब कि राजनीतिक कुछ पक रहा है दोनों दलों के बीच। क्या होगा ये आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों में हमारे समक्ष तस्वीर साफ होगी। पर उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों मुख्य मुद्दे क्या हैं? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये राजनीतिक दल जो भी करतब करें, अपने अपने सर्कस में ये जो कुछ भी उछल कूद करें, जो भी अलायंस करें, हमें इस पर ध्यान न देके हमारा आपका यानी जनता का, हमारा आपका यानी मीडिया का, हमारा आपका यानी इंटेलेक्चुअल क्लास, सिविल सोसाइटी, इनका कर्तव्य क्या होना चाहिए आने वाले चुनाव में? हमारा कर्तव्य है कि हम इधर उधर के बातों पे न जाके हमें कोर इश्यूज पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और वही 5 कोर इश्यूज आजादी के बाद से जो अब तक चले आ रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में, अस्पतालों की कमी से के चलते, स्वास्थ्य सुविधाओं के न होने के चलते हमने अपने हजारों लाखों भाई बहन इसी उत्तर प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के गंवाए हैं। घुट घुट कर मरते हुए लोगों को देखा है। क्या आपको अच्छे अस्पताल चाहिए जहां कोरोना की 3री, 4थी, 5वीं लहर आए तो आपके घर वालों को ऑक्सीजन मिले? या आपको सांप्रदायिक मुद्दों पे वोट करना है? तय आपको करना है। क्या आपको समृद्ध किसान चाहिए या एक ऐसा किसान जो अपने खेत पर फांसी लगा लेता है, वैसा किसान चाहिए?
क्या आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उन्हें जॉब्स चाहिए, या आपको सांप्रदायिक मुद्दों पर वोट करना है? तय आपको करना है। क्या आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा चाहिए, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, या आपको सांप्रदायिक मुद्दे चाहिए? तय आपको करना है। और यह भी तय आपको करना है कि आपको देश भर में सबसे सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश के भीतर मिले, इसकी आवाज और इसको भी मुद्दा आपको बनाना है। जब आप दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में जाते हैं और वहां बेहतरीन सड़कें और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तब आकर आप हफ्तों महीनों चर्चा करते हैं अपने दोस्तों से, क्या आपको अच्छी सड़कें उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए? क्या अच्छे पुल आपको नहीं चाहिए? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? क्या एक समृद्ध उत्तर प्रदेश आपको नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो अभी से लग जाइए और 5 महीनों में यही मुद्दा बनाइए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के लिए। बात विकास पे, बात रोजगार पे, बात शिक्षा पे, बात कृषि पे, बात नौकरी पे, बात बिजली पे होनी चाहिए, बात आमदनी बढ़ाने पर होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक दलों के एजेंडे पे आप बिल्कुल मत फंसिएगा। आप अपने मुद्दों पे अडिग रहे तो यकीन मानिए कि हम उत्तर प्रदेश को बदलने में कामयाब होंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, ये एक अलग विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, ये आपका व्यक्तिगत कंसर्न है। लेकिन वोट डालने से पहले कोरोना काल की त्रासदी, बिजली की बढ़ी कीमतें, धरने पर बैठे किसान, लखनऊ में रोज लाठी खाते बेरोजगार युवक, इन पर ध्यान जरूर डाल लीजिएगा। हर महीने हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले की खबरें अगर आपको विचलित नहीं करती हैं तो क्या आपको विचलित करेगा? तय आपको करना है, क्योंकि यह वक्त है जब यह कथानक, यह नैरेटिव सेट होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में प्रोग्रेसिव है, उत्तर प्रदेश की जनता अपनी तरक्की चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता जाति पात के बंधनों में फंसना नहीं चाहती, जहां पॉलिटिकल पार्टी आपको फंसाना चाहती है। कोई अगड़ा मांगेगा, कोई पिछड़ा मांगेगा, कोई दलित मांगेगा, कोई मुसलमान मांगेगा, लेकिन आपने इसमें नहीं फंसना है। आपको अपने मुद्दों पे अडिग रहना है, वरना जो आपने भोगा है उससे ज्यादा भयानक दुर्दशा आपके आने वाली नस्लों की होगी या फिर आपके बच्चों की होगी। अपना तो आपने गुजार लिया किसी तरह, क्या आप चाहते हैं कि इससे भी बुरी हालत आपके आने वाली नस्लों की हो? तो यह वक्त है संभल जाने का, यह वक्त है रुक जाने का। अब नहीं संभले तो खाई में गिरोगे, यह मेरी ताकीद है। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं शौक से कीजिए, पर मेरी सलाह यह है मूल मुद्दों से ध्यान मत भटकने दीजिए इन राजनीतिक दलों का, क्योंकि ये इसमें माहिर हैं। आप भोले भाले लोग, आपको समझ नहीं है कि ये राजनीतिक दल किस प्रकार का वितंडा रचते हैं, और आप हर चुनाव में इनके इस वितंडे में फंस जाते हैं। कभी कहते हैं आपकी जाति का प्रत्याशी दे रहे हैं, तो कभी आपको धार्मिक आधार पर, कभी सांप्रदायिक आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, और कभी पैसे के आधार पर। हर बार ये आपको तोड़ते हैं, हर बार आपका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यह वक्त है, जो भयानक दौर आपने पीछे देखा है उसको पलट कर देखिए और महसूस कीजिए उस पीड़ा को, उस कठिनाई को। और उत्तर प्रदेश को हमें समृद्धि के रास्ते पे ले जाना है, जहां हर हाथ को काम हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बीमार को इलाज मिले, हर किसान समृद्ध हो, हमारी महिलाएं बहन सुरक्षित रहें, वो बेहतरीन काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आपके साथ समाज को आगे ले जाने की दिशा में काम करें। हमें ये इंपावरमेंट चाहिए जहां किसी दलित का घर न गिराया जाए, किसी की बहन बेटी पर पुलिस और अपराधी गुंडे बुरी नजर न डालें। हमें ऐसे उत्तर प्रदेश की संकल्पना करनी, हमें ऐसा उत्तर प्रदेश निर्मित करना है। और इस बार बहनों भाइयों कसम खा लीजिए कि आपको ऐसा ही उत्तर प्रदेश चाहिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बयान सुनिए। सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके सभी मेहनत से काम किए हैं, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लिए हैं और पंचायत चुनाव में भारी सफलता हासिल की हैं। और कार्यकर्ता ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं और वो जो चाहेंगे उसी ढंग से हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इन पंचायत चुनाव में अपार सफलता हासिल की है और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी हम लोग अपार सफलता हासिल करें। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धन बल सत्ता डराना धमकाना, घर में घुसकर परिवारजनों को धमकाना, बुलडोजर का प्रयोग बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा करना, फर्जी मुकदमे
एनएसए लगा देना, जिला पंचायत अध्यक्षों को पर्चा ना भर देना, इस तरह की प्रक्रिया देखी गई है। ब्लॉक प्रमुख में भी यही दोहरा रही है सरकार, डर गई है सरकार। और भी बहुत सारी बयानबाजियां आएंगी और बहुत सारे जो है आदेश वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ये बगावत के जो बिगुल बज रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना है। और साथ ही कांग्रेस पूरी तरीके से मुख्य विपक्ष में आज खड़ी है और हर मुद्दे पर कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है। तो 2022 में जनता जो है किसके साथ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बहुत